हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्यों आजकल वर्चुअल ऑटिज्म के केस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आजकल माइल्ड ऑटिज्म के केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वो माइल्ड ऑटिज्म में से 10 में से ऐसे 8 बच्चे होंगे जो वर्चुअल ऑटिज्म के होंगे। पर आजकल डॉक्टर मानते नहीं हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म भी कुछ होता है, तो सब लोग उसे माइल्ड ऑटिज्म यानी कि क्लासिक ऑटिज्म ही समझते हैं। क्या क्या वजह हो सकती हैं, माँ बाप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म के केस दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आगे मैं आपसे वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, तो एवरीवन आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपको दूँ कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। ज़्यादातर वर्चुअल ऑटिज्म के केस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप यानी कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हो गए हैं, दोनों ही जॉब पर जाते हैं या फिर मदर घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम करती है, तो बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके कारण वो अपने बच्चे को स्क्रीन में लगा देती है। तो इसके कारण भी वर्चुअल ऑटिज्म के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और माँ बाप बच्चे को किसी मेड के भरोसे रख देती हैं, आया के भरोसे रख देती हैं। तो बच्चा रोएगा, जिद करेगा तो आया मोबाइल या टीवी दे देगी उसको, जिसकी वजह से बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का बहुत ही ज़्यादा शिकार होता जा रहा है। और वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ने की एक और बात ये है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, यानी कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, जैसे साथ में दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, कजिन सिस्टर, ब्रदर सब साथ में ही रहते थे पहले। और अब ऐसा हो गया है कि कोई साथ में रहना चाहता नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं। कोई अपनी जॉब की वजह से किसी दूसरी सिटी में कोई शिफ्ट हो गया, इस वजह से कोई लड़ाई झगड़े की वजह से, कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अलग अलग सब रहने लगे हैं, कोई साथ में रहता नहीं है। देखिए, अगर दादा दादी बच्चे के साथ में रहेंगे तो बच्चे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि दादा दादी घर पे फ्री रहते हैं, तो वो बच्चे से ज़्यादा बातें करेंगे, उनको खिलाएंगे, बच्चे से अपना टाइम पास करेंगे, तो बच्चे से बातें करेंगे तो उससे बच्चा जल्दी जल्दी बोलना सीखेगा, तो वो ऑटिज्म की ओर नहीं जाएगा। देखिए, अगर बच्चा बिजी होगा दादा दादी के साथ खेलने में, तो फिर वो स्क्रीन क्यों देखेगा। माँ बाप काम करेंगे तो बच्चे को दादा दादी रखेंगे, तो बच्चा स्क्रीन नहीं देखेगा, तो जिसके कारण बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म नहीं होगा। पहले के बच्चे दादा दादी के साथ खेलते रहते थे, घूमते रहते थे और माँ बाप अपने काम करते रहते थे, जिसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म के केस पहले नहीं आते थे। और एक और बात ये है कि आजकल अवेयरनेस नहीं है वर्चुअल ऑटिज्म को लेकर, क्योंकि अभी 2-3 सालों के अंदर ही ये वर्चुअल ऑटिज्म आया हुआ है। जब से कोरोना लॉकडाउन लगा उसके बाद से ही वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसे कोई भी केस नहीं आए थे वर्चुअल ऑटिज्म के, पहले सिर्फ क्लासिक ऑटिज्म के केस आते थे, जैसे जन्म से ही कोई दिक्कत है बच्चे को, या डिलीवरी में या फिर प्रेगनेंसी में माँ को कोई दिक्कत आई, उसकी वजह से बच्चे में कुछ कमी आ जाती है और बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता है, तो उसे क्लासिक ऑटिज्म बोलते हैं। जो बाद में स्क्रीन देखने के बाद बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स आते हैं, उसे वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं। पर अब आजकल कोई डॉक्टर भी मानने लगे हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म होता है, बस ऑन पेपर इसका जो आदेश अभी नहीं आया है वो भी आ जाएगा अगर इसी तरीके से वर्चुअल ऑटिज्म के केस बढ़ते रहे तो। अब देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई, वीडियोस, इंस्टाग्राम, रील्स, ये सब आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे क्या है कि वो स्क्रीन को ज़्यादा देख रहे हैं, टीवी को ज़्यादा देख रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि आजकल वाईफाई घर में रख देते हैं, तो उससे लिमिट का भी डर नहीं रहता कि इंटरनेट की लिमिट ख़त्म हो जाएगी, 2 GB डाटा है, 3 GB डाटा है, ये भी कोई लिमिट नहीं है। वाईफाई से क्या होता है कि पूरा दिन बच्चा मोबाइल में भी नेट चलाएगा, कितना भी चलाए डाटा ख़त्म नहीं होगा। टीवी में भी कितना डाटा चलाए, राइम देखे, कुछ भी करे, कोई वीडियो देखे, तो भी डाटा ख़त्म नहीं होगा। तो देखिए, आप घर में वाईफाई नहीं रखें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप वाईफाई रखेंगे और बच्चे को थोड़ा भी आपने लगा दिया टीवी मोबाइल से
तो बच्चे को आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, तो वो जिद करेगा। अगर आप वाईफाई रख रहे हैं तो अपने काम के लिए रखिए, बच्चे को स्क्रीन दिखाने के लिए मत रखिए, क्योंकि अगर एक बार बच्चा स्क्रीन के दलदल में घुसता गया तो वो निकल नहीं पाएगा, उसको आपको ही निकालना है। बच्चे को स्क्रीन छुड़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, और बच्चे को स्क्रीन छुड़ाने के लिए भी उसको बच्चा जिद करता है, रोता है, परेशान रहता है, तो आपको अभी से ही स्क्रीन कट कर देनी चाहिए अगर आप दिखा रहे हो तो। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि टीवी तो बच्चे पहले से ही देखते थे, पहले के ज़माने में भी बच्चे टीवी ज़्यादा देखते थे तो क्यों उनको ऑटिज्म नहीं होता था। तो देखिए, पहले के ज़माने में सब टीवी देखते थे तो सब एक साथ बैठ के देखते थे, या फिर एक दो जन साथ में बैठ के देखते थे। पहले क्या था कि मोबाइल का ज़माना उतना नहीं था। अब आजकल क्या है कि घर में कोई भी फालतू बैठा है, फ्री बैठे, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल में रील देखेंगे, मोबाइल चलाएं। तो घर के जो बड़े बड़े मेंबर हैं वो सब मोबाइल देखने लगते हैं, और बच्ची टीवी अकेली रहती है तो कौन देखेगा, बच्चा। तो बच्चा टीवी देखने लगता है तो बच्चा अकेला हो जाता है। आप अकेले बैठ के देखोगे, बच्चा अकेला टीवी देख रहा है तो वो उसके ब्रेन को इफेक्ट करता है। अगर आपको दिखाना ही है तो आप साथ बैठकर दिखाओगे तो बच्चे को जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, या फिर पड़ेगा तो उतना नहीं पड़ेगा। तो आपको बच्चे को साथ में बैठ के स्क्रीन दिखाना होगा अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो। पहले भी सब लोग फैमिली वाले साथ में बैठ के देखते थे, कोई सीरियल आता था तो पूरी फैमिली वाले काम से फ्री होकर सब साथ में देखने लगते थे। घर में जो भी टीवी में जो चलता था, जैसे मदर देख रही है या फादर देख रहे हैं, तो बच्चा भी वही देखता था, अलग से कुछ देखने की जिद नहीं करता था। और पहले के ज़माने में सब लोग टीवी देखते थे तो अलग अलग चैनल देखते थे, कभी न्यूज़ देख रहे हैं, कभी सॉन्ग देख रहे हैं, कभी सीरियल देख रहे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं। तो इस वजह से अगर बच्चे को आप अलग अलग चीज़ दिखाओगे साथ में बैठ के तो भी उतना इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट तब होता है जब बच्चा एक चीज़ देख रहा है, एक ही चैनल या फिर एक ही टाइप की वीडियो देख रहा है, तो बच्चा उसी में घुसता चला जाएगा। तो इस वजह से आपको अगर दिखाना है तो साथ बैठकर दिखाइए और अलग अलग दिखाइए, और डेली अलग अलग कंटेंट आप दिखा सकते हैं। आजकल बिजी लाइफ हो गई है, सब लोग बिजी हो गए हैं, तो बच्चे को बाहर घुमाने के लिए, पार्क में खिलाने के लिए बाहर नहीं ले जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है वो ख़राब होने लगता है। बाहर बच्चा नहीं जाएगा तो वो आंखें चुराएगा, बाहर के लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करेगा, शर्माएगा। इस वजह से आप बच्चे को लेके जाइए, और बाहर नहीं ले गए आप पार्क में तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं सीखेगा, खेलना नहीं सीखेगा, उनसे बात करना नहीं सीखेगा। तो ये सब आपको सिखाना है तो बच्चे को रोज़ पार्क में आपको लेके जाना होगा। और आजकल क्या है कि मदर है अपने काम करती रहती है, घर में खाना, बर्तन, झाड़ू, जो भी सारे काम में करती रहती हैं, और वो सोचते हैं कि बच्चा हमें परेशान ना करे, उसके लिए स्क्रीन दे देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप देखिए, बिज़ी हो तो आप जो अपना काम कर रहे हो उसी में अपने बच्चे को साथ में रख के आप काम कर सकते हैं, उसको स्क्रीन में नहीं छोड़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे ऑटिज्म के केस कम होते जाएंगे अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो। देखिए, आजकल सब क्या है, बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं, कोई एक या फिर दो। पहले तो 5-5, 6-6 बच्चे होते थे घर में, 5-5, 6-6 भाई बहन होते थे। पर आजकल क्या है कि बहुत से बहुत कोई एक बच्चा कर रहा है, 2 बच्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चे को पालना मुश्किल हो रहा है, तो सब 1-2 बच्चे कम ही करते हैं। तो अब घर में कम बच्चे होंगे तो कम बातें होंगी, कम कम्युनिकेशन होगा। तो घर में ज़्यादा बच्चे होते थे पहले तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होता था। तो एक बच्चा भले ही है आपके घर में, 2 बच्चा है तो कोई उससे बात करनी नहीं है तो आप खुद करिए ना बात। आप खुद बात करोगे तो ज़्यादा बच्चे होने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या है, 1-2 बच्चे होते हैं तो माँ बाप उनको लाड प्यार से रखते, उनकी हर जिद पूरी करते हैं। तो अगर आप बच्चे की हर जिद पूरी करते जाओगे तो बच्चा जिद्दी होता जाएगा, फिर उसको वो जिद करेगा, वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसको गुस्सा आएगा, तो वो टेंट्रम शो करेगा, लेटेगा ज़मीन पे, दीवार में सिर मारेगा, गुस्सा हो जाएगा, रोने लगेगा, कहीं भी मचलने लगेगा, ये चीज़ लेना है मुझे, वो चीज़ लेना है। तो बच्चा ऐसा बिहेवियर करने लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करना है, क्योंकि देखिए, हर जिद पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कोई जिद आप
पूरी कर दोगे सामान खरीद कर। कई बच्चे ऐसी जिद कर दी जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? बच्चा ज्यादा जिद करने लगता है तो वो जिद कर करके स्क्रीन मांगने लगता है। एक दिन स्क्रीन देखी, 2 दिन स्क्रीन देखी, धीरे धीरे उसकी जिद बढ़ती जाएगी, तो बच्चा रोएगा। तो आपको मजबूरी में स्क्रीन देना ही पड़ेगा कि इसको कैसे ना कैसे शांत रखे। घर में कोई गेस्ट आया, बच्चा रोने लगा स्क्रीन के लिए, तो उनके सामने आप बच्चे को डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, तो आप चुपचाप उसको स्क्रीन दे दोगे। तो ऐसा आपको करना नहीं है। इन्हीं कारणों से ही तो वर्चुअल ऑटिज्म आजकल बढ़ता जा रहा है। आजकल घर में जितने भी लोग हैं फ्री बैठे हैं तो सब अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं, तो बच्चे से ज़्यादा बातें नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते। और घर के और भी सदस्य हैं वो भी आपस में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि सबको मोबाइल में रील्स देखना है, वीडियो देखना है, या कुछ भी करना है, फ़ोन पे बातें करना है। तो देखिए, ये आपको करना है तो करते रहिए, पर साथ में बच्चे को भी बिठाइए, उससे भी बातें करते जाइए बीच बीच में। तो जिससे क्या है कि वर्चुअल ऑटिज्म के जो केस हैं वो कम होते चले जाएंगे। आजकल क्या है, पेरेंट्स बच्चे क्या है इशारों में बातें करते हैं, तो उनको क्या है ज़्यादा बोलना उनको पसंद नहीं रहता है, तो बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, इशारों में कुछ मांगते हैं, इशारों में कुछ देते हैं, इशारे में कुछ चाहिए उनको, तो इशारे करते रहते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके इशारों से मान जाते हैं और उनको वो जो मांग रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो पेरेंट्स कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये गलती हमने भी की थी। बच्चा अगर इशारे करे कोई चीज़ के लिए तो आपको बोलना है कि पहले बोलो क्या चाहिए आपको, उसके बाद ही हम आपको वो चीज़ देंगे। और आजकल क्या है, पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, घर ही घर में रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते, तो ना तो बाहर पड़ोसियों से बात करते हैं, ना तो उनके आसपास जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं ऐसे पेरेंट्स। तो फिर बच्चा क्या करेगा? पड़ोसियों से जाएंगे, बातें नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? क्योंकि और रिलेटिव आपके वो तो कहीं दूर दूर रहते हैं, तो पड़ोसी ही आपके पास रहते हैं, तो आपको पड़ोसी से ही ज़्यादा कम्युनिकेशन करना होगा, ज़्यादा बातें करनी होगी, तभी आप वर्चुअल ऑटिज्म से बच सकते हो। वर्चुअल ऑटिज्म का एक और कारण ये हो सकता है कि आजकल मदर बिजी हो गई हैं, कोई मदर घर पे ही बिजी हो गए हैं, जैसे कोई मदर घर के कामों में बिजी है, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रही है, या घर से कुछ सिलाई कर रही है, पार्लर चलाए, कुछ चलाए, तो मदर क्या बहुत बिजी हो जाती है। और कई मदर फ़ोन पे भी बिजी हो जाती, किसी का कॉल आ गया तो घंटे घंटे बिता देती है। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा फालतू बैठा है, घूम रहा है, तो बच्चे के लिए माँ स्क्रीन दे देगी, टीवी या फिर दूसरा मोबाइल दे देगी, तो बच्चा उसमें लगा रहेगा। तो इसकी वजह से भी वर्चुअल ऑटिज्म के केस बढ़ रहे हैं आजकल। बच्चा क्या है कि आजकल चॉकलेट की जिद करता है, टॉफी चाहिए, मीठा खाने की बच्चा जिद कर रहा है, तो आप उसको तुरंत दे देते हो, महंगी महंगी चॉकलेट है, मीठी मीठी, तो उनसे क्या है कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ती, हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी तो बच्चे का अटेंशन, फोकस, लर्निंग कम होगा, तो बच्चे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देगा। तो ये भी एक ऑटिज्म का ही सिम्टम्स है। तो इसकी वजह से बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म के और भी सिम्टम्स आने लगते हैं, उनको वर्चुअल ऑटिज्म भी होने लगता है। और एक और कारण वर्चुअल ऑटिज्म का ये हो सकता है कि घर ही घर में सब लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ना तो बच्चे से बातें करते हैं, ना खुद आपस में बातें करते। तो आपको क्या है कि बच्चे से बातें करना होगा, हर चीज़ को बताना होगा, क्योंकि बच्चा तो जानता नहीं है, उसे कैसे पता कि किस चीज़ का क्या नाम है। वो बाहर जाता नहीं तो कहाँ से सुनेगा? तो बच्चा सुनेगा तभी तो वो जानेगा कि ये क्या है, ये टेबल है, ये गिलास है, ये पानी। बच्चा सुनेगा तभी बच्चा जानेगा। तो आपको बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा कम्युनिकेशन करना है, ज़्यादा ज़्यादा उसको सुनाना है। और देखिए, आजकल पेरेंट्स क्या है, बच्चे को आराम देते हैं, उससे कुछ भी काम नहीं करवाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चे से काम करवाना है, तभी बच्चा कमांड फॉलो करेगा। क्योंकि आप बच्चे को बोलोगे कि ये रख दो, ये ले लो, ये दे दो, ये कर दो, आप ही आपके कपड़े पहन लो, आप ही शूज़ पहन लो, आप बच्चे को बोलोगे तभी तो करेंगे। आजकल माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को आराम देने के लिए, लाडले बच्चे होते हैं, उनको आराम देने के लिए उनका सारा काम करने लगते हैं, उनसे कोई भी काम नहीं करवाते, घर की कमांड फॉलो नहीं करवाते, जिसकी वजह से भी वर्चुअल ऑटिज्म कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। क्योंकि स्क्रीन भी बच्चा देख रहा है और आप उससे कुछ काम नहीं करवा रहे हो, फालतू बैठा है बच्चा, स्क्रीन देख रहा है, तो क्या है, उसका दिमाग वर्चुअल ऑटिज्म की ओर ही तो जाएगा। और एक और कारण हो सकता है वर्चुअल ऑटिज्म का कि देखिए, आप बच्चे के साथ खेल नहीं रहे हो, उसको स्क्रीन के आगे बिठा दिया है, तो बच्चे के साथ खेलोगे नहीं तो कैसे वो सीखेगा?
आप बच्चे को बॉल कैच करना सिखा सकते हो। आप कुछ भी एक्टिविटी बच्चे से खेल खेल में करवा सकते हो, खिला सकते हो। तो बच्चे को आपको खिलाना होगा घर पर ही, नहीं तो स्क्रीन के आगे बैठा दोगे तो बस स्क्रीन स्क्रीन देखता रहेगा और बच्चा कुछ सीखेगा भी नहीं। और बच्चा अगर धूल मिट्टी में नहीं खेलेगा तो कैसे उसके सेंसरी इशू डाउन होंगे। तो आजकल माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चे को धूल मिट्टी में नहीं जाने देते हैं कि गंदे हो जाओगे, डर्टी है, ऐसा वैसा। बच्चे को बाहर धूल मिट्टी में खेलने दीजिए, क्योंकि उससे उसके सेंसरी इशू डाउन होंगे। तो आपको बच्चे को मिट्टी में, धूल में बाहर खूब खेलने देना है। बाद में आप उसको अच्छे से नहला धुला दो तो वो साफ हो जाएगा। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। तो पेरेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि किन किन कारणों से वर्चुअल ऑटिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।